अपील किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, कैसे संदेश दिया है आपको? आज का मुख्य कार्यक्रम तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है और उसके नाते यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के नाते पार्टी की जो बातें करनी थी उन्हें कार्यकर्ताओं से की है। किस तरह का पार्टी का लक्ष्य ही है कि राजस्थान में 25 में से 25 सीट जीतनी और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। अरे डोल भी बंद करवा दे वो। किस तरह का फीडबैक लिया है, क्या संदेश दिया है? जो हमारे पार्टी जो कार्यक्रम तय कर रही है उसको पूरी ताकत से पूरा करना है और जो कार्यक्रमों का मूल सार है वो यही है इनको जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां और जो कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में जनता के साथ जातियां की है उसका उल्लेख करना है। ये प्रदेश अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें ये कहा गया मोदी जी तरफ से कि सब लाभार्थी तक पहुंचे, एक एक जो भी सांसद है जो भी भाजपा के हुआ है और राम राम कहें। आखिर ये राम का फंडा क्या है? देखो, सब कार्यकर्ताओं क्या सबको नहीं पहुंचना। हमने 40 लाभार्थियों का जिम्मा दिया पार्टी ने कि 40 लाभार्थियों को हर कार्यकर्ता क्या पहुंचना, ऐसा एक जिम्मा दिया है। तो आओ गांव के लिए अभियान, उसके बाद हम 40 कार्यकर्ताओं लाभार्थियों को वैसे संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। माननीय मोदी जी ने साथ में संदेश भी दिया कि देश की प्रदेश की जनता मेरा राम राम है, इसलिए ये मेरा संदेश जाकर के उन सबको पहुंचा देना कि मोदी जी ने आपको राम राम भेजा है। जो राम राम उन्होंने भेजा है वो भी हम सब कार्यकर्ताओं को जनता के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। मंत्री जी, आप द्वारा स्कूलों का ग्राम पंचायत का जायजा लिया गया है, क्या कमियां मिली है, सुधार से क्या निर्देश दिए? देखो, उधार की हमेशा संभावनाएं रहती है। मैंने विद्यालय भी देखे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने बट्टाढाल कर रखा ना, उस हिसाब से अब अधिकारी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना पीरियड मिला है मुझे उसके हिसाब से कह सकता हूं तो संतोषजनक है। परंतु ग्राम पंचायत सोरण है, सोरण ग्राम पंचायत में गंदगी बहुत है। ग्राम विकास अधिकारी वहां नहीं मिले। ये सच है कि ग्राम विकास अधिकारी गांव में जाकर काम करते हैं और उसके लिए हमने तय किया हुआ है कि मूवमेंट रजिस्टर होता है और उसका उल्लेख करना चाहिए, वो भी नहीं था। छुट्टी लेकर जाना है तो छुट्टी ऐसे नहीं मिलती है, लेकिन उसके उच्च अधिकारी जब तक उसको लिखित में नहीं दे देते कि तुम्हारी छुट्टी स्वीकृत की जाती है तब तक छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। अभी तक पता नहीं कि कांग्रेस के राज्य में परंपरा थी कागज डाल जाओ छुट्टी का और कोई नहीं देखना है तो वापस कागज को जेब में रखो, 2 दिन 4 दिन छुट्टी के उसके लिए अटेंडेंस लगा दो। अब वो चलने वाला नहीं है। वैसे मैं कहूँ कि हमारे अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार से बट्टाढाल किया था, उनको अवसर दिया था या उनको गड़बड़ किया था, वो धीरे धीरे अपने आप में सुधार कर रहे हैं, करेंगे। क्योंकि जैसा सेनापति होता है वैसा ही सेना व्यवहार करती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो सब अधिकारी उसी चाल से अपना काम करने लगे। इसी प्रकार से राजस्थान में भी बिगड़े हुए डसरे को सुधारने के लिए उनको ताकत तो लगानी पड़ेगी, लेकिन मुझे आशा है कि इस प्रकार से माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वह जिस रफ्तार से आगे चल रहे हैं उसी प्रकार से हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को और बाकी सरकार के अधिकारी कर्मचारी को भी उसी रफ्तार से चलना पड़ेगा। राजस्थान में कई कांग्रेस के नेता हैं जो बीजेपी में आ रहे हैं, आखिर कितने लोग हैं अब और आने हैं, कुछ जानकारियां? लगता है कांग्रेस के नाम में छेद हो गया। देखो,
क्या होता है कि जब किसी को लगता है कि इस व्यक्ति के साथ रहने में देश का भला नहीं है, मेरा भला नहीं है, समाज का भला नहीं है, तो जिसमें थोड़ा भी इस प्रकार का अंश होता है तो देश के बारे में, समाज के बारे में सोचता है, तो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता। धीरे धीरे कांग्रेस में रहने वालों को पता चल रहा है कि हमने हमारा जीवन इतने सालों तक, इतने वर्षों तक बेकार कर दिया है और अब तो हमको संभलना चाहिए। तो कांग्रेस के लोग संभल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसके मन में, जिसके काम से ऐसा लगता है कि राष्ट्र प्रथम है, हमारा देश प्रथम है, हमारा हित सेकेंडरी है, तो फिर वो सब लोग जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, डोटासरा जी ने कहा है कि अब बीजेपी कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त होने वाली है। हम तो चाहते ही कि सारी कांग्रेस समाहित हो जाए, कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई मिले ही नहीं। हम तो इसी दिशा में काम कर रहे हैं, अदरवाइज तो जनसंघ का निर्माण होता, जो जनसंघ को कौन जानता, वही तो कांग्रेस के जो लोग थे धीरे धीरे आए और भारत जनसंघ में, भारत पार्टी में समरस हो गए, समरस हो जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस का नाम लेने वाला वहां कोई बचे नहीं, कांग्रेस मुक्त हो जाए, विदेश, प्रदेश, गांव। यह भारतीय पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा, इसीलिए तो काम कर रहे हैं। आप मानते हैं कि भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस ही भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही कह रहे हैं कि वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिन्हें ईडी पे दबाव पड़ रहा है, ईडी का दबाव पड़ रहा है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके भाजपा कांग्रेस को ले रही है, ऐसा आरोप है। आप क्या मानते हैं? कांग्रेस वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग के बिगड़े ढर्रे को पहले आपने सूर्य नमस्कार और फिर यानी ड्रेस कोड लागू करके, और कौन कौन से ऐसे बदलाव है जो आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे? मैं कोई बदलाव नहीं, मैं तो जो पहले से आदेश है, निर्देश है, नियम कानून बने हैं उनकी पालना करा रहा हूँ। अभी तक तो कोई बदलाव किया नहीं। आखिर अगर बदलाव नहीं हो रहे हैं तो फिर एजुकेशन सिटी कोटा सुसाइड सिटी क्यों बन रहा है? लगातार एक सप्ताह में 4 से 5 छात्रों की मौत हो चुकी है, आत्महत्याओं के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वो तो उन पर नकेल कब? आत्महत्या के कारण एक नहीं अनेक होते हैं, उनकी मीमांसा करना ये बहुत आवश्यक है। देखिए, जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, क्या उनके टिकट की महत्वाकांक्षा भाजपा उनको कैसे संतुष्ट करेगी, या कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं भाजपा में नहीं भारतीय आएगा? जनता पार्टी कभी भी किसी से वादा नहीं करती कि तुम्हारी पार्टी का वो तुम्हें टिकट दिया जाएगा। योग्यता काबिलियत अगर होता है तो फिर भी दिया जाता है, तो नहीं मिलता है तो मिलता भी। और भारतीय पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर के काम करने की हैसियत से याद है। देखिए, लोकसभा मधुपुर की जिम्मेदारी है लोकसभा चुनावों को लेकर। लगता है कि यहाँ की जो गुटबाजी खेमेबंदी है, जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, लोकसभा में भी देखने को मिलेगी, विधानसभा में देखने को मिली। वो तो कांग्रेस में थी गुटबाजी, बीजेपी की बात है, बीजेपी के गुटबाजी संगठन थी, के अनेक थे, वो तो अलग अलग थे, अभी अलग अलग भगदड़ मची हुई थी। तो कांग्रेस तो साफ हो गई, ये सब लोकसभा में दिखाई देगा, विधानसभा में दिखाई देगा। अलवर में जिस तरह का बीफ का मामला आया है, बड़ा सेंसिटिव इशू था, मंत्री जी को खुद को कार्रवाई करने देना पड़ा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती कि गोमाता की हत्या की जाए और उनका मांस खाया जाए। ऐसे दरिंदों को, हत्यारों को कानून के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सजा देगी। टोंक और सवाई माधोपुर से 4 विधायक हैं, लेकिन वोटर के हिसाब से 12,000 पिछड़ा हुआ है बीजेपी, उसको लेकर आप प्रभारी हैं, किस तरह की तैयारी है? देखो, 12,000 कोई पिछड़ा प्रभारी सारी तैयारी करता ऐसा नहीं, हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर के इस तैयारी में हैं कि हम पहले से जितने वोटों से लोकसभा जीते थे उससे कई गुना वोटों से लोकसभा जीतेंगे। क्या मान के चलें राजस्थान की 25 सीटें, 25 में से 25, वो तो 25 में से 26 नहीं आती है, कभी 25 के बाद 26 नहीं होता, नहीं तो 26 भी आ जाती है, पर 25 में तो 25 आएगी ही। ड्रेस कोड को लेकर आपके बयान आते रहे हैं, स्कूलों में इसकी पालना कितनी हद तक हो पाई है? ड्रेस कोड को लेकर आपके बयान आते रहते हैं, इसको लेकर कितनी पालना हो रही है, कितना कैसे क्या करेंगे? मेरे कोई बयान नहीं, मैं तो दोहरा रहा हूँ। जी जी,
जो पहले से नियम बने हुए हैं, निर्देश हैं सरकार के, को दोहरा रहा हूँ कि विद्यालयों में अनुशासन होना चाहिए और अनुशासन में ये भी आता है कि जो थर्ड ड्रेस है वो बंद कराना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा अभी भी, जैसा चल रहा है। हिजाब को लेके भी इशू बनाया जा रहा है। इतने सालों से हो रहा था, 5 सालों से, और उसको धीरे धीरे होगा। कुछ तो एक साथ 100% तो कोई भी मार्क्स लेके पास नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 100% मार्क्स लाते हैं। हमारे यहाँ तो 33% भी पास होने का प्रावधान है। शिक्षा की बात करें तो हिजाब को लेकर इतना बवाल हुआ राजधानी जयपुर में, एमएलए के खिलाफ छात्राएं धरने पे बैठी, उसके बाद आपने कार्रवाई शुरू की। क्या लग रहा है कि हिजाब को लेकर कुछ डिसीजन करेंगे राजस्थान? मैं हिजाब के खिलाफ कभी नहीं हूँ, पर विद्यालय में थर्ड ड्रेस पहन के ही आना पड़ेगा। शिक्षा की बात करें तो कहते हैं कि जो मूल पद पे टीचर लगे हुए वो नहीं आते और किसी को संविदा पर भेज देते 5-5-6 हजार। उन पर क्या कार्रवाई? देखो, ऐसे पाए जाएंगे जो उनसे पूरा का पूरा वेतन जो लिया है उन्होंने ब्याज से वसूला जाएगा, और कितने बच्चों को उनको नहीं पढ़ाने से कितना नुकसान हुआ है उसको धन के रूप में मूल्यांकन करके वसूला जाएगा। ऐसा ही मामला शोक में भी है। एक टीचर गणित का आता नहीं है, बच्चों की 40% पढ़ाई हो पाई है और परीक्षा के मेरे को ऐसी जानकारी में आएगा, कोई जानकारी में लाएंगे तो मैं जांच कराऊंगा, और वास्तव में सत्य है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। आपके गृह जिले 12 में भी इस तरह का मैटर आया था, वहाँ पे आया था विष्णु गर्ग में अपराधी विरोध के। किस तरह कार्रवाई हो रही हो? अभी वो भागे भागे फिर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं पुलिस को। पर हमारी जो कार्रवाई है, हमने अधिकारी को निर्देश दे दिए उनकी संपत्ति को आइडेंटिफाई कीजिए और उनके वेतन कितना लिया है उसको ब्याज सहित बनाइए, और फिर बच्चों का कितना नुकसान हुआ है उसको धन पे मूल्यांकन कीजिए, सब जोड़ के वसूल करेंगे। अवैध कोचिंग संचालकों को लेकर किस तरह की शिक्षा विभाग की नीतियां हैं या कार्रवाई? कोचिंग से किस प्रकार की नीति है? अवैध कोचिंग संचालक जो है, सरकारी शिक्षक निजी कोचिंग चला रहे हैं या जो कोचिंग में चल रही है, बिना संसाधन में शिक्षा का व्यापार जो हो रहा है। मैं शिक्षा का व्यापार तो देखो, मैं कोचिंग की बात नहीं करता, लेकिन अभी विद्यालयों की बात करूं तो अपवाद कोई हो तो अलग विषय है। अदरवाइज निजी शिक्षण संस्थान भी हमारे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। प्रदेश में हमारे पास 82 लाख बच्चे यानी छात्र राजस्थान सरकार के पास, और 85 लाख छात्र वो निजी संस्थान पढ़ा रहे हैं। इसलिए उनको सबको नकारात्मक रूप से देखना ठीक नहीं है, उनको सकारात्मक रूप से भी देखना चाहिए कि वो भी एक प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। वैसे आप सोहागपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, लेकिन राजस्थान में जो 25 सीटें हैं, क्या उन पर प्रत्याशी जो पहले अभी वर्तमान जो सांसद हैं क्या बदले जाएंगे?